हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट एक फिल्म देखी है जिसका नाम है अचारी बा और इसके अंदर है नीना गुप्ता, वही नीना गुप्ता जो कि बधाई हो में थी। मगर ये फिल्म जो है वो टेस्ट देती है आपको बागबान जैसा। अब इसके अंदर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी तो नहीं है, मगर इसके अंदर जो हेमा मालिनी का किरदार निभा रही हैं वो बिल्कुल वैसा ही किरदार निभा रही हैं नीना गुप्ता। और अमिताभ बच्चन का कौन किरदार निभा रहा है पता है? वो है अचार। यानी कि भैया नीना गुप्ता जो अचार बनाती हैं वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की एक्टिंग जैसा है। यानी कि जो बागबान में अमिताभ बच्चन थे, समझ लीजिए वो है इनके साथ वो अचार। ये फिल्म जो है भैया पूरी की पूरी जो डिपेंड करती है, टिकी हुई है, वो है आपकी नीना गुप्ता पर, यानी कि जैष्णवी पर और आपके मनोज पर। अब ये मनोज कौन है? बेसिकली ये आपको एक हिलेरियस कॉमेडी देने के लिए एक लड़की को लड़के का नाम दिया गया है और वो नीना गुप्ता को नाम दिया गया है। सीरियसली मुझे ये बिल्कुल एक मजाक सा लगा कि यार इतना मतलब ऐसा करने की जरूरत क्या थी? मुझे ऐसा कहीं दिखता नहीं है। हो सकता है डायरेक्टर के मतलब सामने कुछ ऐसा बीता हो या उनको एक लड़की को कोई लड़के का नाम दिया गया हो, तो मेरे सामने तो ऐसा बीता नहीं। बट बहरहाल मुझे इस बात पर हंसी नहीं आई, कोई अच्छा मतलब नहीं लगा कि यार एक लड़की को एक लड़के का नाम देना। तो खैर बहरहाल यहां पर नीना गुप्ता का मनोज नाम भी होता है और जैष्णवी भी होता है, क्योंकि उनकी मां को पसंद था एक लड़का और वो लड़का ना होकर नीना गुप्ता हो गई, तो इसलिए उनका नाम ही मनोज रख दिया गया। बट बेसिकली उनका नाम है जैष्णवी। अब ये जैष्णवी करती क्या है? ये जैष्णवी बनाती हैं अचार और ये अचार इनका है फेमस और यही है इनकी अदा। एक्टिंग के साथ साथ मैंने कहा ना अमिताभ बच्चन है, तो वो है इस जगह पर अचार की शक्ल में। यानी कि बागबान का टेस्ट है। बागबान मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर आने वाले हैं इनके बेटे, यानी कि वत्सल सेठ, जो कि यहां पर इनसे दूर रह रहे हैं, 10 साल से दूर रह रहे हैं और ये कोई बात नहीं करते हैं, आपस में छोड़कर चले गए हैं। तो यहीं पर टेस्ट आ जाता है बागबान का। अब यहां पर और भी बागबान आपको महसूस होगी। वो क्यों होगी? कि वो आगे बढ़ते हैं और यहां पर नीना गुप्ता के पास फोन आता है इनके बेटे का, वत्सल सेठ का, और वो कहता है कि भैया माँ आपसे मिलना चाहता हूं, आप घर आ जाइए। और माँ तो माँ ही होती है भाई, माँ का तो दिल ही ऐसा होता है। वो सीधी भाग पड़ती है मुंबई और जब पहुंचती है तो वहां पर हालात तो कुछ और ही होते हैं और कुछ और ही चीज दिखाई जाती है। जो मोहब्बत थी वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई जाती है और यहां पर जिम्मेदारी जो वत्सल सेठ अपनी देने वाले थे, अपनी मोहब्बत दिखाने वाले थे, और यहां पर वो डॉग और एक कुत्ते की जिम्मेदारी उनको देकर कहीं निकल लेते हैं। अब ये जो दर्द है, ये दर्द जो है बागबान का, यहां पर आपको जो टेस्ट मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा। एक बागबान में बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बागबान एक शाकार फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है। उसी की तर्ज पर अगर मैं कहूं एक अच्छी फिल्म और है, वो ये है। बट लूप पोल क्या है कि बीच बीच में कहीं भी कभी भी कुछ भी डाला जा रहा है। वो मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी जा रही थी। जहां पर वो कुत्ते को अपने बेटे को अपनी मां को सौंप के जाता है, वो जो दिल टूटता है मां का कि मैं आई तो अपने बेटे के लिए थी और यहां पर कुत्ते की जिम्मेदारी। अब कहानी यहीं से टर्न लेती है और पूरी लाइफ जो बदलने वाली होती है, यहां पर अचारी बा जो उनका नाम पड़ने वाला होता है, वो सब यहीं पर होता है। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो सब आप देखिए जियो हॉटस्टार पर। और ये फिल्म वन टाइम वॉच है, अच्छी फिल्म है। नीना गुप्ता की एक्टिंग अच्छी है इसके अंदर और कुछ जगह जाकर वाकई में मुझे लगा कि यार रोना आ जाता है ना, जहां इमोशनल ब्रेक हो जाते हैं, वो यहां पर हुआ है। बट पूरी फिल्म के अंदर कभी भी कुछ भी हो रहा है, वो मैं डायरेक्टर की जो हार्दिक गुज्जर जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनसे कहूंगा भैया ये उनकी कमी है कि आपको इतनी अच्छी एक्ट्रेस मिली, कहानी अच्छी मिली, आप जबरदस्ती कहीं भी अचार मतलब 10 दिन के अंदर कुछ भी जादू की झप्पी मतलब जैसे मुन्ना भाई ने दी थी तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं था भाई 10 दिन के अंदर कि नीना गुप्ता की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। बट 10 दिन जो दिखाए हैं ना, वो थोड़े से मुझे लगता है कि 1 महीना हो सकते थे या थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देते, मगर वो जो 10 दिन के अंदर इन्होंने दिखाया है। बहरहाल वत्सल सेठ के लिए भाई मुझे लगा कि उनके लिए तो कुछ काम ही नहीं था, बहुत टाइम बाद उनको काम मिला था। मुझे लगता था कि शायद उनको और भी अच्छे से प्रिटेंड कर सकते थे, वत्सल सेठ को और अच्छा काम दे सकते थे, क्योंकि दोनों माँ बेटे की जो फाइट या कहें या जो मोहब्बत कहें, जो आपस में दूरी बनाई हुई है, वो भैया जो थी ना मुझे भारी भरकम लग रही थी। डायरेक्टर कहीं और किसी ट्रैक पे निकल लिए और एक्टर किसी और ट्रैक पर थे, तो मुझे लगता है अगर उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो शायद ये फिल्म अलग ही चली जाती और बागबान के नाम पर ये शायद बागबान 2 भी हो सकती थी भाई। तो अचारी बा फिल्म वन टाइम वॉच है, इमोशनल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, आप देखिए अच्छी फिल्म है।
लूप पोल सबके अंदर होते हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा और नहीं बोलूंगा, बट फिर भी यहां पर डायरेक्टर और अच्छा खेल सकते थे। राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग अच्छी थी, मगर राइटिंग के अंदर भी जब ऐसे सीन डाले गए होंगे, जबरदस्ती के सीन डाले गए होंगे, तो डायरेक्टर को भी क्या मिला होगा काम करने के लिए। तो हो सकता है कि यहां राइटिंग की कमी रही हो कि डायरेक्टर को ही अच्छा कंटेंट तो मिल गया, बट उसका जो स्क्रीन प्ले है वो बंधा हुआ ना हो, तो इसलिए शायद मुझे वो लूप पोल राइटिंग की तरफ से लगे। तो अब ये किसकी कमी है ये तो आप फिल्म देखकर ही पता लगा पाएंगे। जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, तो हार्दिक गज्जर का यानी कि भैया मुझे डायरेक्टर का काम जो था वो थोड़ा सा मतलब हल्का लगा। अब राइटिंग की वजह से कह लीजिए या डायरेक्शन की वजह से कह लीजिए, बहरहाल हाथ में तो उनके ही था, यानी कि डायरेक्टर के में था। कैप्टन ऑफ शिप जो कहलाते हैं वो तो पूरे वही थे, डायरेक्टर वही थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे, चेंज भी कर सकते थे। और अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी भी इसकी अच्छी है, मतलब कैमरा एंगल्स अच्छे हैं, डे नाइट के जो सीक्वेंस हैं वो अच्छे हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे सिनेमेटोग्राफी ठीक लगी इसकी। और इसका जो म्यूजिक था वो भी मतलब अच्छा था उसका, और बीजीएम जो था वो उसको सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। मगर राइटिंग इसकी जो अगर थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती, डायरेक्शन और स्ट्रांग हो जाता, तो ये कहीं ना कहीं फिल्म और ऊपर निकल जाती। तो खैर बहरहाल ये फिल्म वन टाइम वॉच है, इसको आप जियो हॉटस्टार पर देखिए, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिए, पायरेसी करना बहुत गलत होता है। तो प्लीज जियो हॉटस्टार पर ही देखिएगा, ओरिजिनल जगह देखिएगा इसको। और प्लीज जाते जाते क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना है। और अगर आपको ये वीडियो ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक करके इसको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को शेयर कर देना है, ताकि मैं आप तक और आसानी से पहुंच सकूं, आपकी फैमिली तक पहुंच सकूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करके जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद।